2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के 16 नामों की लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें से उन्नाव से अन्नू टंडन को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अन्नू टंडन 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और यहां से विजयी हुई थी। उसके बाद 2014 और 2019 में मोदी की लहर में साक्षी महाराज ने अन्नू टंडन को हरा दिया था। 2024 में समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन पर भरोसा जताया है और साइकिल पर बैठाकर उन्नाव भेज दिया है। अब अन्नू टंडन साइकिल पर सवार हैं। कमल को कैसे पकड़ती हैं, यहाँ पर कुछ वरिष्ठ पत्रकार, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन सिंह। नवीन जी, इस बार अगर अन्नू टंडन और साक्षी महाराज दोनों आमने सामने होते हैं तो क्या स्थिति होगी? देखिए, अभी अन्नू टंडन की तो टिकट फाइनल हो गई, जैसा कि आपको पता ही है कि अन्नू टंडन को समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन से उन्नाव लोकसभा प्रभारी की टिकट मिल गई है। अभी चूंकि माहौल शुरू हुआ है, कल की परसों की बात है, लेकिन अगर आप साक्षी महाराज के सामने आने की बात कहेंगे, दोनों के चुनाव लड़ने की बात कहेंगे, तो अभी साक्षी महाराज का टिकट होना बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं पर भी पूरे देश में ही किसी भी उम्मीदवार को अभी घोषित नहीं किया। तो इतनी जल्दी अभी कह पाना कि उनकी टक्कर होगी या नहीं होगी, तो ये बेकार की बातें और अप्रत्याशित बातें, इनमें कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अभी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2019 का अगर चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो यहाँ पर रनर रहे थे। अन्नू टंडन उनसे भी पीछे थी, यानी कि तीसरे नंबर पे। अब अन्नू टंडन को अखिलेश यादव ने बतौर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाकर भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद साक्षी महाराज यहाँ पर सांसद है, तिबारा चुनाव लड़ेंगे, एक बड़ा नाम है, ये वीआईपी सीट कहलाती है। और साक्षी महाराज हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। जिस तरह से देखा जाए कि उन्नाव की 6 की 6 विधानसभा में भाजपा का कब्जा है और पूरा शहर भाजपा में है, तो स्थिति क्या होगी अन्नू टंडन की? देखिए, फिर वही बात आ जाती है, चूँकि अभी दोनों ही प्रत्याशियों को टक्कर में कहीं ना कहीं किसी का कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। जैसे आपने एक बात ये कही है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें अन्नू टंडन की हार हुई थी और वो कांग्रेस पे से थी। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं अब तो चूँकि अन्नू टंडन के लिए ये भी तुरंत की तरफ विजयी घोषित कर देना, तो ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि वो विजयी होंगी या जीतेंगी या हारेंगी। लेकिन अब की स्थिति में कहीं ना कहीं उनका वोट परसेंटेज तो बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी साक्षी महाराज होंगे या फिर उनके भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति को उम्मीदवार अपना बनाएंगी, ये डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। उसकी बाद ही एक बात कहना हो पाएगा सही तरीके से कि आखिर लड़ाई किस तरफ जाएगी। ये बात अलग है कि अन्नू टंडन का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में मोदी लहर थी और उस वक्त अरुण शंकर शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से। अन्नू टंडन तीसरे नंबर पर गए थे। तो कहीं ना कहीं जो अरुण शंकर शुक्ला का वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था, वो घूमकर कांग्रेस पार्टी को तुमको जुड़ता ही है, तो गठबंधन में वोट बैंक तो बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो वोट बैंक जीत का रूपांतरण हो पाएगा। वो जो वोट बैंक बढ़ता है उनका, वो जीतेंगी नहीं जीतेंगी, इसको तभी कहा जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो आ जाएं। और साक्षी महाराज अगर इस बार उम्मीदवार बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेगा। 2022 के चुनाव से पहले देखा गया था कि अन्नू टंडन ने सपा की साइकिल पर सवार हो गए थे और कांग्रेस को कहाँ छोड़ दिया था। प्रवेश जी हैं हमारे साथ यहाँ। भारतीय जनता पार्टी अगर साक्षी महाराज को तिबारा उन्नाव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाता है तो स्थितियाँ क्या रहेंगी? देखिए, स्थितियाँ रहेंगी। इससे पहले भी जब लोकसभा का चुनाव पहले हुआ था, लोकसभा चुनाव में, तो किसी समय यहाँ पर पूरी समाजवादी पार्टी की 6 सीटें थीं, लेकिन समय बदला और उसके बाद पूरी तरह भाजपा आ गई। अभी अन्नू टंडन का टिकट फाइनल हुआ, साक्षी महाराज का फाइनल नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक और बड़ी पार्टी है जिसका नाम बसपा के जुड़ा है, मायावती। मायावती ने अपने टमखाल नहीं खोले, मायावती ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा यहाँ पर। तो भी ये कहना मुश्किल है कि बसपा की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं है। तो आने वाला समय बताएगा बसपा अपना प्रत्याशी उतारती है अथवा नहीं उतारती है। अगर उतारती है या उसका गठबंधन किससे मेल खाता है वो तो समय बताएगा। तो अभी तो साक्षी महाराज जो हैं, हो सकता है वो विजयी हो जाए या हो सकता है अन्नू टंडन हो, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि साक्षी महाराज की जो ऊपर से लिस्ट है, अभी ऊपर से बीजेपी का कोई भी नाम फाइनल नहीं किया गया है। अभी फिर वही प्रश्न उठ जाता है कि आने वाले समय मतदाता किस करवट बैठेगा। अभी साक्षी महाराज की टिकट फाइनल है, ये बात भी सही है, लेकिन
ऊपर से भी फाइनल नहीं हुआ, तो ये कहना मुश्किल है कि साक्षी महाराज यहाँ आते हैं या और कोई आता है। तो आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी का कौन प्रत्याशी साक्षी आएगा। महाराज कहते हैं कि यहाँ पर हमारे बिरादरी का लोधी वोट इतना है कि अगर वही हमको दे देगा तो हम जीत जाएंगे, उसके बाद मोदी वोट तो हमको देगा। देखिए, ये कहना फैक्टर सही नहीं है। अगर लोधी नहीं, उनको सारे वोट मिलते हैं, खाली लोधी के बदौलत ये साक्षी महाराज नहीं जीते जा सकते हैं, उनको सारे लोग वोट भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, साक्षी महाराज यहाँ से जीतते हैं, यहाँ से उनकी टिकट फाइनल होती है या किसी गैर जनपद जाते हैं, ये जब तक भाजपा उनको पूरा सिंबल नहीं देती थी, उनको आधिकारिक तौर पर यहाँ पर घोषित नहीं कर सकती, तब तक ये कहना मुश्किल है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं। अगर यहाँ से सांसद साक्षी महाराज नहीं लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी कोई तीसरा प्रत्याशी यहाँ पर उतार देती है, क्योंकि अभी यहाँ पर गठबंधन में बात नहीं बनी है। अन्नू टंडन और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। अखिलेश यादव ने अपने 16 प्रत्याशियों का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में की जो लिस्ट है उसको सामने ले आया और अभी कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने गठबंधन के तौर पर 11 सीटें दे दी हैं। अब देखने वाला और आने वाला ये वक्त बताएगा कि उन्नाव में क्या स्थितियाँ रहेंगी अगर तिबारा से भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज पर भरोसा जताती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मैं शाबान मलिक, न्यूज़ प्ले।